हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि एक प्लॉट है जिसके उत्तर तरफ 40 फीट और दक्षिण तरफ 48 फीट है और पूरब 68 फीट और पश्चिम 50 फीट है। इसे 3 हिस्सेदार में बराबर बराबर बांटना है, इस प्रकार 1 2 3। तो चलिए इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो हम सबसे पहले इस प्लॉट को आकार को देखेंगे। हमारा आकार ये देखिए समलंब आकार का बन रहा है, यानी कि इधर 40 फीट है दक्षिण में, 48 फीट इधर पश्चिम में 50 और 68 समलंब समलंब बन रहा है। तो हम समलंब का सूत्र यहाँ पर उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, न कि हम औसत विधि से, क्योंकि बहुत से लोग इसको औसत विधि से भी निकालते हैं। तो हम फिगर जैसा रहता है प्लॉट का, उसके हिसाब से एरिया को निकाला जाता है। तो समलंब में क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया समांतर भुजाओं को योग, आमने सामने जो भुजा है जो उसका योग बटा में 2। समांतर भुजा का योग मतलब जोड़ होता है। समांतर भुजा का योग बटा में 2 गुणे में जो हाइट है वो होता है, न कि ये जो हमारा 68 है, क्योंकि 68 जो है यहाँ पर इस प्रकार आएगा, ये तिरछा आएगा समलंब में इस तरह का। इसका भी दूरी अगर हम मापेंगे यहाँ पे तो हमको 50 ही मिलेगा, जितना ये है यहाँ पर 50 मिलेगा, क्योंकि हमको ये विकर्ण का दूरी हमको 68 पता है। जब यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये हमारा 40 फीट है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 40 फीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 8 फीट हो जाएगा, यहाँ पर 8 फीट बचेगा और ये 40। ये एक आयत हो गया और ये एक बन जाएगा त्रिभुज। तो इस तरह भी हम इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार में निकालना है हमें, तो हम समलंब का क्षेत्रफल पर निकाल देंगे इसका सूत्र पर। यहाँ पर गुणे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर गुणे हाइट जितना ऊंचाई है वो लिख देंगे, ऊंचाई होता है, यानी कि इस फार्मूले पर हम लिखकर इसका क्षेत्रफल एक बार में निकाल सकते हैं। यहाँ 2 तरीके से इसको निकालना है, तो 2 भाग में इसको त्रिभुज पर इसका आयत पर निकाल कर जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना ही आएगा उस तरह भी। ठीक, ये फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए। तो एरिया बराबर इसका हो जाएगा 40 फीट समांतर योग और बटा में 48 फीट, क्योंकि यह समांतर लाइनें जा रही है, इधर न बढ़ रहा है न उधर घट रहा है, ये सीधे है, यानी कि 90 डिग्री पर यहाँ पर कोण बन रहा है और सीधे इस तरह जा रहा है। यहाँ भी 90 के बन रहा है, सीधा जा रहा है। ठीक, बटा में 2 गुणे ऊंचाई कितना है यहाँ पर 50। यहाँ भी ऊंचाई नापेंगे तो 50 मिलेगा हमको। अब इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर ये काट देंगे, 25 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 4 8 गुणे 25। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा ये प्लॉट का एरिया टोटल आ जाएगा 88 गुणे 25 बराबर हो जाएगा 2200 वर्ग फीट, क्योंकि वर्ग फीट में है तो वर्ग फीट में आ गया। अगर इसे डिसमिल में जानना चाहते हैं तो इसको हम 435.6 से भाग दे देंगे। ये कितना डिसमिल हो गया ज़मीन, जब हमने भाग दिया ये हमारा 5 डिसमिल आया, 5.050, यानी कि 5 डिसमिल ये ज़मीन है। ठीक है, क्योंकि 435.6 बराबर 1 डिसमिल होता है। तो हम इसको वर्ग फीट में रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसे 3 हिस्सों में बांटना है। इसे कितने हिस्सों में बांटना है 3, तो हम 3 से यहाँ पर भाग दे देंगे, जिससे एक एक हिस्सा का रकबा पता चलेगा कि एक व्यक्ति को इतना देना है। भागे 3 किए तो हमको आ गया 733.33 वर्ग फीट हिस्सा है। ये एक व्यक्ति का हिस्सा इतना हुआ। टोटल तो रकबा हमको इतना पता है 2200 वर्ग फीट, लेकिन हमको एक व्यक्ति को इतना देना है।
जब हमको एक व्यक्ति की इतना पता हो गया तो हम यहाँ पर 3 गो लाइनें अनुमानतः इस तरह खींच देंगे। ठीक, खींचने के बाद अब हम यहाँ से एक व्यक्ति को जो पश्चिम से यहाँ पर निकालेंगे, हिस्सा देना है तो ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको हिस्सा निकालना है तो हमको यहाँ पर पता है 50 फीट यहाँ भी है, 50 फीट यहाँ भी है, मतलब बीच का दूरी जो है 50-50 है, क्योंकि ये आयत जहाँ से काट देंगे तो आयताकार भी बन जाता है। यहाँ तक 50 फीट है। इसके बाद एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हमको इतना एक हिस्सा यहाँ पर देना है एक व्यक्ति को, कितना 733.3। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति का हिस्सा निकालेंगे तो एक व्यक्ति का हिस्सा इतना देना है 733.33 वर्ग फीट देना है। तो हमको इतना देना है, यहाँ से देना स्टार्ट कर रहे हैं पश्चिम से। तो इसका दूरी कितना है 50 फीट, यहाँ पर कितना है 50 फीट, इसका 50 फीट, यहाँ तक 50 फीट है, क्योंकि ये समान असमलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो हम इसको इस 50 से भाग देंगे तो हमको यहाँ का दूरी पता चलेगा कि कितना आ रहा है, भागे 50। जब हम इसे भाग दिया तो आगे यहाँ पे 14.66, यानी कि 14 फीट हो गया ये। इसका मतलब 14 का मतलब 14 फीट। अगर इसको इंच में बदलना है पॉइंट को तो 0.66 से 0.12 से यानी 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इंची में ये बदल जाएगा। चलिए इसे यहाँ पर देखते हैं, ये कोई इंची में बदल कर बताते हैं। 0.66 है गुणे 12, जब 12 में हम गुणा करेंगे 0.66 गुणे 12 तो आ जाएगा 7.92, यानी कि इसका मतलब होगा 8 इंची हो गया। इसका 14 फीट 8 इंची, 0.66 14 फीट 8 इंची, यहाँ भी 14 फीट 8 इंची, यहाँ भी। इसी प्रकार 2 नंबर को हम यहाँ पर रखवा देंगे, उसका भी 733.66 3 देना है, वहाँ भी 50 फीट का दूरी, तो इसका भी 14.66 आया, यानी कि 14 फीट 8 इंची हुआ। इसका भी यहाँ भी 14 फीट 8 इंची निकल कर आया दूरी। ठीक, अब इसको देखना है कि हमारा ये रकबा पूज रहा है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालें तो लास्ट का जो बचता है इसमें गड़बड़ होता है। तो हम ये इसमें से घटा देंगे 40 फीट में 14 28 8 16 28 29 फीट 4 इंची घटा देंगे, 29 फीट 4 इंची घटा देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 10 फीट 8 इंची हो जाएगा। ये हमारा बच जाएगा 10 फीट 8 इंची। ये कैसे होगा कि दोनों को जोड़ देना है और 40 फीट में घटा देंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा। यहाँ भी 10 फीट 8 इंची होगा, 8 फीट तो इधर है, ये इधर 10 फीट 8 इंची ये और प्लस 8 फीट ये, यानी कि यहाँ से टोटल 18 फीट 8 इंची ये दूरी बच गया है। इसको रकबा निकालने के लिए हम 2 भागों में बांट देंगे, एक तो ये आयत बना लेंगे, एक ये, दोनों को बनाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। 3 नंबर को चेक करते हैं, 10 फीट, इसको भी उतना देना है, उतना आ रहा है कि नहीं। 10 फीट 10.8 इंची का होता है 6 गुणे ये हमारा दूरी कितना है 50। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया इसमें देखते हैं, 10.66 गुणे 50 आ गया 533। और इसी में एक ये त्रिभुज को बना दिए, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ देना है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है एक एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसी फार्मूला पे इसका लिख देंगे तो हमारा 1/2 आधार कितना है 8 है, 8 ऊंचाई कितना है 50। जब इसको हम काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 50 दूना 50 चौके 200 वर्ग फीट। ये दोनों को अब यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस
ये दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो हमको आ जाएगा 733 वर्ग फीट, यानी कि हमारा तीसरा हिस्सा भी बराबर आ गया। 1 2 3 इसका मिला, इसका क्या 733 और 733 वर्ग फीट तीनों हिस्सा बराबर हो गए। ये हमारा इस तरह से ये प्लॉट का बंटवारा हमने कर दिया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।